श्राद्ध की विधि तथा उसके विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैं श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पिता की क्षया तिथि के पहले दिन स्नान करके एक समय भोजन करे, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे तथा रात में ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। श्राद्ध करता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल और उपटन लगाना, मैथुन, औषध सेवन तथा दूसरों के अन्न का भोजन अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना, ये सब कार्य श्राद्ध करता और श्राद्ध भोक्ता को छोड़ देने चाहिए। यदि श्राद्ध में निमंत्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और नरक में जाता है। श्राद्ध में वेद की ज्ञाता और वैष्णव ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए, जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, परम शांति, उत्तम कुल में उत्पन्न, राग देश से रहित, पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण, सब प्राणियों पर दया करने वाला, देव पूजा परायण, स्मृतियों का तत्व जानने में कुशल, वेदांत तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुणयुक्त, गुरुजनों की सेवा में तत्पर तथा उत्तम शास्त्र वचनों द्वारा धर्म का उपदेश देने वाला हो, उसे श्राद्ध में निमंत्रित करे। किसी अंग से हीन अथवा अधिक अंग वाला, करदय, रोगी, कोढ़ी, बुरे नखों वाला, अपने व्रत को खंडित करने वाला, ज्योतिषी, मुर्दा जनाने वाला, कुत्सित वचन बोलने वाला, परिवेता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, देवल, दुष्ट, निंदक, असहनशील, धूर्त, गांव भर का पुरोहित, असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला, वृषलिपति, कुंड गोलक, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाला, पाखंड पूर्ण आचरण वाला, अकारण सिर मुंडाने वाला, पराई स्त्री और पराय धन का लोभ रखने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति से रहित, भगवान शिव की भक्ति से विमुख, वेद बेचने वाला, व्रत का विक्रय करने वाला, स्मृतियों तथा मंत्रों को बेचने वाला, गवैया, मनुष्यों की झूठी प्रशंसा के लिए कविता करने वाला, वैदिक शास्त्र से जीविका चलाने वाला, वेद निंदक, गांव और वन में आग लगाने वाला, अत्यंत कामी, रस बेचने वाला, झूठी युक्ति देने में तत्पर रहने वाला, ये सब ब्राह्मण यत्न पूर्वक श्राद्ध में त्याग देने योग्य है। श्राद्ध से एक दिन पहले या श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। श्राद्ध करता पुरुष हाथ में कुश लेकर इंद्रियों को वश में रखते हुए विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दे और इस प्रकार कहे, हे साधु शिरोमणि, श्राद्ध में अपना समय देकर मुझ पर कृपा प्रसाद करें। तदनंतर प्रातःकाल उठकर सवेरे का नित्य कर्म समाप्त करके विद्वान पुरुष कुतप काल में श्राद्ध प्रारंभ करे। दिन के 8वें मुहूर्त में जब सूर्य का तेज कुछ मंद हो जाता है, उस समय को कुतप काल कहते हैं। तब ये श्राद्ध प्रारंभ करे। उसमें पितरों की तृप्ति के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल ही दिया है। मुनि श्रेष्ठ, विभिन्न द्रव्यों के साथ जो कव्य समय में पितरों के लिए दिया जाता है, उसे राक्षस का भाग समझना चाहिए। वह पितरों के पास नहीं पहुंच पाता है। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। उसे देने वाला नरक में पड़ता है और उसको भोजन करने वाला भी नरकगामी होता है। ब्राह्मण, यदि निधन तिथि का मान पहले दिन एक दंड ही हो और दूसरे दिन वो अपराह्न तक व्याप्त हो, तो विद्वान पुरुष को दूसरे ही दिन श्राद्ध करना चाहिए। किंतु मृत्यु तिथि यदि दोनों दिन अपराह्न काल में व्याप्त हो, तो क्षय पक्ष में पूर्व तिथि को श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए और वृद्धि पक्षी में पर तिथि को। यदि पहले दिन क्षया तिथि 4 घड़ी हो और दूसरे दिन तक व सायंकाल तक व्याप्त हो, तो श्राद्ध के लिए दूसरे दिन वाली तिथि ही उत्तम मानी गई है। द्विजोत्तम, निमंत्रित ब्राह्मणों के एकत्र होने पर प्रायश्चित्त से शुद्ध हृदय वाला श्राद्ध करता पुरुष उनसे श्राद्ध के लिए आज्ञा ले। ब्राह्मणों से श्राद्ध के लिए आज्ञा मिल जाने पर श्राद्ध करता पुरुष फिर उनमें से 2 को विश्वदेव श्राद्ध के लिए और 3 को विधि पूर्वक पितृश्राद्ध के लिए पुनः निमंत्रित करे, अथवा देव श्राद्ध तथा पितृश्राद्ध के लिए एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करे। श्राद्ध के लिए आज्ञा लेकर एक एक मंडल बनावे। ब्राह्मण के लिए चौकोर, क्षत्रिय के लिए त्रिकोण तथा वैश्य के लिए गोल मंडल बनाना आवश्यक समझना चाहिए और क्षुद्र को मंडल न बनाकर केवल भूमि को सींच देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के अभाव में भाई को, पुत्र को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त करे, परंतु वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में नियुक्त न करे। ब्राह्मणों को पैर धोकर उन्हें आचमन करावे और नियत आसन पर बैठाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी विधि पूर्वक पूजा करे।
ब्राह्मणों को बीच में तथा श्राद्ध मंडप के द्वार देश में श्राद्धकर्ता पुरुष अपहता असुरा रक्षासी वेदी शत इस ऋचा का उच्चारण करते हुए तिल बिखेर जो और कुश द्वारा विश्व देवों को आसन दे, हाथ में जौ और कुश लेकर कहे विश्वेशाम देव नाम इदम आसनम। ऐसा कहकर विश्व देवों को बैठने के लिए आसन रूप से उस कुशा को रख दे और प्रार्थना करे, हे विश्व देवों, आप लोग इस देव श्राद्ध में अपना क्षण समय दे और प्रतीक्षा करें। अक्षयतक और आसन समर्पण के वाक्य में विश्व देव और पितरों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आवाहन वाक्य में द्वितीय विभक्ति बताई गई है। अन्न समर्पण के वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। शेष कार्य संबोधन पूर्वक करना चाहिए। कुश की पवित्र से युक्त 2 पात्र लेकर उनमें शम नो देवी इत्यादि ऋचा का उच्चारण करके जल डाले, फिर यवो सी इत्यादि मंत्र बोलकर उसमें जौ डाले। उसके बाद चुपचाप बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प छोड़ दे। इस प्रकार अर्घ्य पात्र तैयार हो जाने पर विश्वे देवाः स इत्यादि मंत्र से विश्व देवों का आवाहन करें। तदनंतर या दिव्यापहा इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके एकाग्रचित हो पितृ और मातामह संबंधी विश्व देवों को संकल्प पूर्वक क्रमशः अर्घ्य दे। उसके बाद गंध पत्र पुष्प यज्ञोपवीत धूप दीप आदि के द्वारा उन देवताओं को पूजन करें। तत्पश्चात विश्व देवों से आज्ञा लेकर पितृगणों का पूजन करें। उनके लिए सदा तिल युक्त कुशों वाला आसन देना चाहिए। उन्हें अर्घ्य देने के लिए द्विज पूर्ववत 3 पात्र रखे। शमनो देवी इत्यादि मंत्र से जल डालकर तिलोसी सोम देवत्यो इत्यादि मंत्र से तिल डाले, फिर उशंतस्वा इत्यादि मंत्र द्वारा पितरों का आवाहन करके ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो या दिव्यापहा इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके पूर्ववत संकल्प पूर्वक पितरों को समर्पित करे। अर्घ्य पात्र को उलटकर पितरों के वाम भाग में रखना चाहिए। साधु शिरोमणि तदनंतर गंध पत्र पुष्प धूप दीप वस्त्र और आभूषण से अपनी शक्ति के अनुसार उन सब की पूजा करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष घृत सहित अन्न का ग्रास ले अग्नो करिष्ये अग्नि में होम करूंगा ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों से इसके लिए आज्ञा ले। मुने करवई अथवा करवाणी करूं ऐसा कहकर श्राद्धकर्ता के पूछने पर ब्राह्मण लोग कुरुष्व क्रियताम अथवा कुरु करो ऐसा कहें। इसके बाद अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताए हुए विधि के अनुसार उपासनाग्नि की स्थापना करके उसमें पूर्वोक्त अन्न के ग्रास की 2 आहुतियां डाले। उस समय सोमाय पितृमते स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करें। फिर अग्नेये कव्य वाहनाया स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करें। विद्वान पुरुष अंत में स्वधा की जगह स्वाहा लगाकर भी पितृयज्ञ की भांति आहुति दे सकते हैं। इन 2 आहुतियों से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अग्नि के अभाव में अर्थात यजमान के अग्निहोत्री न होने पर ब्राह्मण के हाथ में दानरूप होम करने का विधान है। ब्राह्मण जैसा आचार उसके अनुसार ब्राह्मण के हाथ या अग्नि में उक्त होम करना चाहिए। पार्वण उपस्थित होने पर अग्नि को दूर नहीं करना चाहिए। विप्रवर यदि पार्वण उपस्थित होने पर अपनी उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्नि की स्थापना करके उसमें होम आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात विद्वान पुरुष उस अग्नि का विसर्जन कर दे। यदि क्षयाह निधन दिन तिथि प्राप्त हो और उपासनाग्नि दूर हो तो अपने अग्निहोत्री द्विज भाइयों से विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न करावे। द्विज श्रेष्ठ श्राद्धकर्ता प्राचीनाविति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके अग्नि में होम करे और होमावशिष्ट अन्न को ब्राह्मण के पात्रों में भगवत स्मरण पूर्वक डाले। फिर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य लेय आदि के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करे। तदनंतर एकाग्र चित्त हो विश्वे देव और पितर दोनों के लिए अन्न परोसे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे, आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवो महाबलाः ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। महान बलवान महाभाग विश्वे देवे गण यहाँ पधारे और जो इस श्राद्ध में विहित हो वे उसके लिए सावधान रहे। इस प्रकार विश्व देवों से प्रार्थना करें। ये देवासह इत्यादि मंत्र से भी उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। देव पक्ष के ब्राह्मणों से भी ऐसी ही प्रार्थना करें। उसके बाद ये चेह पितरो इत्यादि मंत्र से पितरों की अभ्यर्थना करके निम्नांकित मंत्र से उनको नमस्कार करें। अमूर्ता नाम च मूर्ता नाम प्रीतृणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषाम ध्यानिनाम योग चक्षुषाम। जिनका तेज
सब और प्रकाशित हो रहा है। जो ध्यान परायण तथा योग दृष्टि से संपन्न है, उन मूर्त पितरों को तथा अमूर्त पितरों को भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पितरों को प्रणाम करके श्राद्ध करता पुरुष भगवान नारायण का चिंतन करते हुए दिए हुए हविष्य तथा श्राद्ध कर्मों को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित करते। इसके बाद वे सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रारंभ करें। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह हविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। पाक आदि की प्रशंसा या निंदा न करे, सर्वथा मौन रहे, भोजन पात्र को हाथ से स्पर्श किए हुए ही भोजन करे। यदि कोई श्राद्ध में नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्र को सर्वथा छोड़ देता है तो उसे श्राद्ध हंता जानना चाहिए, वो नरक में पड़ता है। भोजन करने वाले ब्राह्मणों में से कुछ लोग यदि एक दूसरे का स्पर्श कर लें और अन्न का त्याग न करके उसे खा ले तो उसे स्पर्श जनित दोष का निवारण करने के लिए उन्हें 800 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करते हों उस समय श्राद्ध करता पुरुष श्रद्धा पूर्वक कभी पराजित न होने वाले अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण करे। रक्षोघ्न मंत्र, वैष्णव सूक्त तथा विशेषतः पितृ संबंधी मंत्रों का पाठ करे। इसके सिवा पुरुष सूक्त, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, पवमान सूक्त तथा यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का जप करे। अन्य पुण्यदायक प्रसंगों का चिंतन करें। इतिहास, पुराण तथा धर्म शास्त्रों का भी पाठ करें। नारद जी, जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करें तब तक इन सब का जप या पाठ करना चाहिए। जब वे भोजन कर लें उस समय परोसने वाले पात्र में बचा हुआ उच्छिष्ट के समीप भूमि पर बिखेर दे, ये विकिरान्न कहलाता है। उस समय मधुवाता रुतायते इत्यादि सूक्त का जप करें। नारद जी, इसके बाद श्राद्ध करता पुरुष स्वयं दोनों पैर धोकर भली भांति आचमन कर ले, फिर ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर पिंड दान करे, स्वस्ति वाचन कराकर अक्षय दे तर्पण करे, उसे देकर एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मणों का अभिवादन करे, उल्टे हुए अर्घ्य पात्रों को सीधा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उनसे स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ले। जो द्विज अर्घ्य पात्र को हिलाए या सीधा किए बिना दक्षिणा लेते और स्वस्ति वाचन करते हैं, उनके पितर 1 वर्ष तक उच्छिष्ट भोजन करते हैं। स्मृति कथित गोत्रम नो वर्धताम दातारो नो भिवर्धनताम इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करें। तदनंतर उन्हें प्रणाम करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, गंध एवं तांबुल अर्पित करें। उल्टे हुए अर्घ्य पात्र को उत्तान करने के बाद हाथ में लेकर स्वधा का उच्चारण करें, फिर वाजे वाजे इत्यादि ऋचा को पढ़कर पितरों का, देवताओं का विसर्जन करें। श्राद्ध भोजन करने वाला ब्राह्मण तथा श्राद्ध करता यजमान दोनों उस रात में मैथुन का त्याग करें। उस दिन स्वाध्याय तथा रास्ता चलने का कार्य यत्न पूर्वक छोड़ दे। जो कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहा हो, जिसे कोई रोग हो तथा जो धनहीन हो, वो पुरुष पाक न बनाकर कच्चे अन्न से श्राद्ध करे, और जिसकी पत्नी रजस्वला होने से स्पर्श करने योग्य न हो, वह दक्षिणा रूप से सुवर्ण देकर श्राद्ध कार्य संपन्न करे। यदि धन का अभाव हो और ब्राह्मण भी न मिले तो बुद्धिमान पुरुष केवल अन्न का पाक बनाकर पितृ सूक्त के मंत्र से उसका होम करे। ब्राह्मण यदि उसके पास अन्नमय भविष्य का अभाव हो तो यथाशक्ति घास लेकर पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से गौओं को अर्पण करे, अथवा स्नान करके विधि पूर्वक तिल और जल से पितरों का तर्पण करे, अथवा विद्वान पुरुष निर्जन वन में चला जाए और मैं महापापी दरिद्र हूँ ये कहते हुए उच्च स्वर से रुदन करे। मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे संपत्तिशाली होते हैं और उनकी संतान परंपरा का नाश नहीं होता। जो श्राद्ध में पितरों का पूजन करते हैं उनके द्वारा साक्षात भगवान विष्णु पूजित होते हैं, और जगदीश्वर भगवान विष्णु के पूजित होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता, पीतर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध और मनुष्य के रूप में सनातन भगवान विष्णु ही विराजमान है। उन्हीं से ये स्थावर जंगम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अतः दाता और भोक्ता सब भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के आधार, सर्वभूत स्वरूप तथा अविनाशी है। उनके स्वभाव की कहीं भी तुलना नहीं है। वे ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। एकमात्र भगवान जनार्दन ही परब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार तुमसे श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन किया गया। इस विधि से श्राद्ध करने वालों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध काल में भक्ति पूर्वक प्रसंग का पाठ करता है उसके पितर संतुष्ट होते हैं और संतति बढ़ती है। व्रत, दान और श्राद्ध आदि के लिए तिथियों का निर्णय। श्री सनक जी कहते हैं, ब्राह्मण
श्रुतियों और स्मृतियों में कहे हुए जो व्रत, दान और अन्य वैदिक कर्म हैं, वे यदि अनिर्णित अनिश्चित तिथियों में किए जाएं तो उनका कोई फल नहीं होता। एकादशी, अष्टमी, षष्ठी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अमावस्या और तृतीया, ये पर तिथि से विध संयुक्त होने पर उपवास और व्रत आदि में श्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्व तिथि से संयुक्त होने पर ये व्रत आदि में ग्राह्य नहीं होती है। कोई कोई आचार्य कृष्ण पक्ष में सप्तमी, चतुर्दशी, तृतीया और नवमी को पूर्व तिथि से विध होने पर भी श्रेष्ठ कहते हैं, परंतु संपूर्ण व्रत आदि में शुक्ल पक्ष ही उत्तम माना गया है और अपराह्न की अपेक्षा पूर्वाह्न को व्रत में ग्रहण करने योग्य काल बताया गया है, क्योंकि वो उससे अत्यंत श्रेष्ठ। रात्रि व्रत में सदा वही तिथि ग्रहण करनी चाहिए जो प्रदोष काल तक मौजूद रहे। दिन के व्रत में दिन व्यापिनी तिथियां ही व्रतादि कर्म करने के लिए पवित्र मानी गई हैं। इसी प्रकार रात्रि व्रतों में तिथियों के साथ रात्रि का संयोग बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। श्रवण द्वादशी के व्रत में सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी ग्रहण करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जब तक ग्रहण लगा रहे तब तक की तिथि जप आदि में ग्रहण करने योग्य है। अब संपूर्ण संक्रांतियों में होने वाले पुण्य काल का वर्णन किया जाता है। सूर्य की संक्रांतियों में स्नान, दान और जप आदि करने वालों को अक्षय फल प्राप्त होता है। इन संक्रांतियों में कर्क की संक्रांति को दक्षिणायन संक्रम जानना चाहिए। कर्क की संक्रांति में विद्वान लोग पहले की 30 घड़ी को पुण्य काल मानते हैं। वृष, वृश्चिक, सिंह और कुंभ राशि की संक्रांतियों में पहले के 8 मुहूर्त यानी 16 घड़ी स्नान और जप आदि में ग्राह्य है और तुला तथा मेष की संक्रांतियों में पूर्व और पर की 10-10 घड़ियां स्नान आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इनमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मण, कन्या, मिथुन, मीन और धन की संक्रांतियों में बाद की 16 घटिकाएं पुण्यदायक जाननी चाहिए। मकर संक्रांति को उत्तरायण संक्रम कहा गया है। इसमें पूर्व की 40 और बाद की 30 घड़ियां स्नान, दान आदि के लिए पवित्र मानी गई हैं। विप्रवर, यदि सूर्य और चंद्रमा ग्रहण लगे हुए ही अस्त हो जाएं, तो दूसरे दिन उनका शुद्ध मंडल देखकर ही भोजन करना चाहिए। धर्म की इच्छा रखने वाले विद्वानों ने अमावस्या 2 प्रकार की बताई है, सीनी वाली और कुहू, जिसमें चंद्रमा की कला देखी जाती है, वह चतुर्दशी युक्त अमावस्या सीनी वाली कही जाती है और जिसमें चंद्रमा की कला का सर्वथा क्षय हो जाता है, वो चतुर्दशी युक्त अमावस्या कुहू मानी जाती है। अग्निहोत्री द्विजों की श्राद्ध कर्म में सीनी वाली अमावस्या को ही ग्रहण करना चाहिए तथा स्त्रियों, शूद्रों और अग्निरहित द्विजों को कुओं में श्राद्ध करना चाहिए। यदि अमावस्या तिथि अपराह्न काल में व्याप्त हो तो क्षय मृत्यु कर्म में, पूर्व तिथि और वृद्धि जन्म कर्म में उत्तर तिथि को ग्रहण करना चाहिए। यदि अमावस्या मध्याह्न काल के बाद प्रतीत हो तो शास्त्र कुशल साधु पुरुषों ने उसे भूत विद्या चतुर्दशी से संयुक्त कहा है। जब तिथि का अत्यंत क्षय होने से दूसरे दिन वो अपराह्न व्यापिनी न हो तब पूर्व दिन की सायंकाल व्यापिनी सीनी वाली तिथि को ही श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए। यदि तिथि की अतिशय वृद्धि होने पर वो दूसरे दिन अपराह्न काल तक चली गई हो तो चतुर्दशी विधवा अमावस्या को त्याग दे और कुहू को इस श्राद्ध कर्म में ग्रहण करे। यदि अमावस्या तिथि एक मध्याह्न से लेकर दूसरे मध्याह्न तक व्याप्त हो तो इच्छानुसार पूर्व या पर दिन की तिथि को ग्रहण करे। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण पर्वों पर होने वाले अन्वाधान अग्निस्थापन का वर्णन करता हूँ। प्रतिपदा के दिन याग करना चाहिए। पर्व के अंतिम चतुर्थांश और प्रतिपदा के प्रथम 3 अंश को मनीषी पुरुषों ने याग का समय बताया है। याग का आरंभ प्रातःकाल करना चाहिए। विप्रवर, यदि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मध्याह्न काल में व्याप्त हो तो दूसरे ही दिन याग का मुख्य काल नियत किया गया है। यदि अमावस्या और पूर्णिमा दूसरे दिन संगव काल प्रातः काल से 6 घड़ी के बाद हो तो दूसरे ही दिन पुण्य काल होता है। तिथि क्षय में भी ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिए। सभी लोगों को दशमी रहित एकादशी तिथि व्रत में ग्रहण करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी 3 जन्मों के कमाए हुए पुण्य का नाश कर देती है। यदि एकादशी द्वादशी में एक कला भी प्रतीत हो तो संपूर्ण दिन द्वादशी हो और द्वादशी भी त्रयोदशी में मिली हुई हो तो दूसरे दिन की तिथि द्वादशी ही उत्तम मानी गई है। यदि संपूर्ण दिन शुद्ध एकादशी हो और द्वादशी में भी उसका संयोग प्राप्त होता हो तथा रात्रि के अंत में त्रयोदशी आ जाए तो उस विषय में निर्णय बतलाता हूँ। पहले दिन की एकादशी गृहस्थों को करनी चाहिए और दूसरे दिन की विरक्तों को। यदि कलाभर भी द्वादशी न रहने से पारायण का अवसर न मिलता हो तो उस दशा में दशमी विद्या एकादशी को भी उपवास व्रत करना चाहिए।
यदि शुक्ल या कृष्ण पक्ष में 2 एकादशियां हों तो पहली गृहस्थों के लिए और दूसरी विरक्त यतियों के लिए ग्राह्य मानी गई हो। यदि दिन भर दशमी युक्त एकादशी हो और दिन की समाप्ति के समय द्वादशी में भी कुछ एकादशी हो तो सबके लिए दूसरे ही दिन द्वादशी व्रत बताया गया है। यदि दूसरे दिन द्वादशी न हो तो पहले दिन की दशमी विद्या एकादशी भी व्रत में ग्राह्य है, और यदि दूसरे दिन द्वादशी है तो पहले दिन की दशमी विद्या एकादशी भी निषिद्ध ही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में द्वादशी को व्रत करना चाहिए। यदि एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी भी आ जाए तो त्रयोदशी में पारणा करने पर 12 द्वादशियों का पुण्य होता है। यदि द्वादशी के दिन कला मात्र ही एकादशी हो और त्रयोदशी में द्वादशी का योग हो या न हो तो गृहस्थों के पहले दिन की विद्या एकादशी भी व्रत में ग्रहण करनी चाहिए, और विरक्त साधुओं तथा विधवाओं को दूसरे दिन की तिथि द्वादशी स्वीकार करना चाहिए। यदि पूरे दिन भर शुद्ध एकादशी हो, द्वादशी में उसका तनिक भी योग न हो तथा द्वादशी त्रयोदशी में संयुक्त हो तो वहां कैसे व्रत रहना चाहिए, इसका उत्तर देते हैं। गृहस्थों को पूर्व की एकादशी तिथि में व्रती रहना चाहिए और विरक्त साधुओं को दूसरे दिन की द्वादशी तिथि में। कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सब लोगों को दूसरे दिन की तिथि में ही भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए। जब एकादशी दशमी से विद हो, द्वादशी में उसकी प्रतिदिन न हो और द्वादशी त्रयोदशी से संयुक्त हो तो उस दशा में सबको शुद्ध द्वादशी तिथि में उपवास करना चाहिए। इसमें संशय नहीं। कुछ लोग पूर्व तिथि में व्रत कहते हैं किंतु उनका मत ठीक नहीं है। जो रविवार को दिन में, अमावस्या और पूर्णिमा को रात में, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को दिन में तथा एकादशी तिथि को दिन और रात दोनों में भोजन कर लेता है उसे प्रायश्चित रूप में चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर 3 पहर पहले से ही भोजन न करे। यदि कोई कर लेता है तो वो मदिरा पीने वाले के समान होता है। मुनि श्रेष्ठ, यदि अग्न्या ध्यान और दर्श पूर्णमास आदि याग के बीच चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण हो जाए तो यज्ञकर्ता पुरुषों को प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण चंद्र ग्रहण में दशमे सोमहा आप्यायस्व तथा सोमपास्ते इन 3 मंत्रों से हवन करें, और सूर्य ग्रहण होने पर हवन करने के लिए उद्युक्तम जातवेदसम आसत्तेन उद्वय तमसः ये 3 मंत्र बताए गए हैं। जो पंडित इस प्रकार स्मृति मार्ग से तिथि का निर्णय करके व्रत आदि करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है वो धर्म है। धर्म से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, अतः धर्मपरायण मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम में जाते हैं। जो धर्माचरण करना चाहते वे साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, अतः संसार रूपी रोग उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाता। विविध पापों के प्रायश्चित का विधान तथा भगवान विष्णु के आराधन की महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी अब मैं प्रायश्चित की विधि का वर्णन करूंगा, सुनिए। संपूर्ण धर्मों का फल चाहने वाले पुरुषों को काम क्रोध से रहित धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मणों से धर्म की बात पूछनी चाहिए। विप्रवर, जो लोग भगवान नारायण से विमुख हैं उनके द्वारा किए हुए प्रायश्चित उन्हें पवित्र नहीं करते, ठीक उसी तरह जैसे मदिरा के पात्र को नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण आदि वस्तुओं की चोरी करने वाला तथा गुरुपत्नीगामी ये 4 महापातकी कहे गए हैं, तथा इनके साथ संपर्क करने वाला पुरुष 5वां महापातकी है। जो इनके साथ 1 वर्ष तक सोने, बैठने और भोजन करने आदि का संबंध रखते हुए निवास करता है उससे भी सब कर्मों से पति समझना चाहिए। अज्ञातवश ब्राह्मण हत्या हो जाने पर चीर वस्त्र और जटा धारण करे और अपने द्वारा मारे गए ब्राह्मण की कोई वस्तु ध्वज दंड में बांधकर उसे लिए हुए वन में घूमे, वहां जंगली फल मूलों का आहार करते हुए निवास करे, दिन में 1 बार परिमित भोजन करे, तीनों समय स्नान और विधि पूर्वक संध्या करता रहे, अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य छोड़ दे, निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करता रहे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे और गंध एवं माला आदि भोग्य वस्तुओं को छोड़ दे, तीर्थों तथा पवित्र आश्रमों में निवास करे। यदि वन में फल मूलों से जीविका न चले तो गांवों में जाकर भिक्षा मांगे। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए 12 वर्ष का व्रत करे। ऐसे ब्रह्म हत्यारा शुद्ध होता और ब्राह्मणोचित कर्म करने के योग्य हो जाता।
व्रत के बीच में यदि हिंसक जंतुओं अथवा रोगों से उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि गौ अथवा ब्राह्मणों के लिए प्राण त्याग दे या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 10,000 उत्तम गायों का दान करे तो इससे भी उसकी शुद्धि होती है। इनमें से एक भी प्रायश्चित करके ब्रह्म हत्यारा पाप से मुक्त हो सकता है। यज्ञ में दीक्षित क्षत्रिय का वध करके भी ब्रह्म हत्या का ही व्रत करे अथवा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए या किसी ऊंचे स्थान से वायु के झोंके खाकर गिर जाए। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर दुगुने व्रत का आचरण करे। आचार्य आदि की हत्या हो जाने पर 4 व्रत बतलाया गया है। नाम मात्र के ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो 1 वर्ष तक व्रत करे। ब्राह्मण इस प्रकार ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित की विधि बतलाई गई है। यदि क्षत्रिय के द्वारा उपर्युक्त पाप हो जाए तो उसके लिए 2 गुना और वैश्य के लिए 3 गुना प्रायश्चित बताया गया है। जो शूद्र ब्राह्मण का व्रत करता है उसे विद्वान पुरुष मूसल से मार डालने योग्य मानते हैं। राजा को ही उसे दंड देना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। ब्राह्मणी के वध में आधा और ब्राह्मण कन्या के वध में 1/4 प्रायश्चित कहा गया है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो ऐसे ब्राह्मण बालकों का वध करने पर भी 1/4 व्रत करे। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का वध कर डाले तो वह 6 वर्षों तक कृच्छ व्रत का आचरण करे। वैश्य को मारने पर 3 वर्ष और क्षुद्र को मारने पर 1 वर्ष तक व्रत करे। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की धर्म पत्नी का वध करने पर 8 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। मुनिश्रेष्ठ, वृद्ध, रोगी, स्त्री और बालकों के लिए सर्वत्र आधे प्रायश्चित का विधान बताया गया है। सुरा मुख्य 3 प्रकार की जाननी चाहिए। गौड़ी गुड़ से तैयार की हुई, पेष्टी चावलों आदि के आटे से बनाई हुई तथा माधवी फूल के रस, अंगूर या महुए से बनाई हुई। नारद जी, चारों वर्णों के पुरुषों तथा स्त्रियों को इनमें से कोई भी सुरा नहीं पीनी चाहिए। मुने, शराब पीने वाला द्विज स्नान करके गीले वस्त्र पहने हुए मन को एकाग्र करके भगवान नारायण का निरंतर स्मरण करे और दूध, घी अथवा गोमूत्र को तपाए हुए लोहे के समान गर्म करके पी जाए। फिर जीवित रहे तो जल पीवे, वो भी लौह पात्र अथवा आयस पात्र से पिए या तांबे के पात्र से पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा करने पर ही मदिरा पीने वाला द्विज उसे पाप से मुक्त होता है। अनजान में पानी समझकर जो द्विज शराब पी ले तो विधि पूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करे, किंतु उसके चिन्हों को न धारण करे। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन की दृष्टि से कोई द्विज शराब पी ले तो उसका फिर उपनयन संस्कार करके उससे 2 चांद्रायण व्रत कराने चाहिए। शराब से छुआए हुए पात्र में भोजन करना, जिसमें कभी शराब रखी गई हो उसका पात्र का जल पीना तथा शराब से भीगी हुई वस्तु को खाना, ये सब शराब पीने के ही समान बताया गया है। ताड़, कटहल, अंगूर, खजूर और महुआ से तैयार की हुई तथा पत्थर से आटे को पीसकर बनाई हुई अरिष्ट, मैरय्य और नारियल से निकाली हुई गुड़ की बनाई हुई तथा माधवी, 11 प्रकार की मदिराएं बताई गई है। उपर्युक्त 3 प्रकार की मदिरा के ही ये 11 भेद हैं। इनमें से किसी भी मद्य को ब्राह्मण कभी न पीवे। यदि द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अज्ञानवश इनमें से किसी एक को पी ले तो फिर से अपना उपनयन संस्कार कराकर तब तक कृच्छ व्रत का आचरण करे। जो सामने या परोक्ष में बलपूर्वक या चोरी से दूसरों के धन को ले लेता है उसका यह कर्म विद्वान पुरुषों द्वारा स्तेय चोरी कहा गया है। मनु आदि ने सुवर्ण की माप की परिभाषा इस प्रकार की है। विप्रवर, वो माप आगे कहे जाने वाले प्रायश्चित की उक्ति का साधन, अतः उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। झरोखे के छिद्र से घर में आई हुई सूर्य की जो किरणें हैं उनमें से जो उत्पन्न सूक्ष्म धूलिकण उड़ता दिखाई देता है उसे विद्वान पुरुष त्रसरेणु कहते हैं। वही त्रसरेणु का माप है। 8 त्रसरेणु का एक निष्क होता है और 3 निष्कों का एक राजस सर्प राई बताया गया है। 3 राज सर्षपों का एक गौर सर्षप पीली सरसों होता है और 6 गौर सर्षपों का एक यव कहा जाता है। 3 यव का एक कृष्णल होता है, 5 कृष्णल का एक माशा माना गया है। नारद जी, 16 माशे के बराबर एक सुवर्ण होता है। यदि कोई मूर्खता से सुवर्ण के बराबर ब्राह्मण के धन का अर्थात 16 माशा सोने का अपहरण कर लेता है तो उसे पूर्ववत 12 वर्षों तक कपाल और ध्वज के चिन्हों से रहित ब्रह्म हत्या व्रत करना चाहिए। गुरुजन, यज्ञ करने वाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा क्षत्रिय ब्राह्मणों के सुवर्ण को चुरा लेने पर इस प्रकार प्रायश्चित करें।
पहले उस पाप के कारण बहुत पश्चाताप करे, फिर संपूर्ण शरीर में घी का लेप करे और कंडे से अपने शरीर को ढककर आग लगाकर जल मरे। तभी वो उस चोरी से मुक्त होता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को चुरा ले और पश्चाताप होने पर फिर उसे वही लौटा दे तो उसके लिए प्रायश्चित्त की विधि मुझसे सुनिए। ब्रह्मर्षि, वो 12 दिनों तक उपवास पूर्वक शांतपन व्रत करके शुद्ध होता है। रत्न, सिंहासन, मनुष्य, स्त्री, दूध देने वाली गाय तथा भूमि आदि पदार्थ भी स्वर्ण के ही समान माने गए हैं। इनकी चोरी करने पर आधा प्रायश्चित्त कहा है। राजस सर्प, राई बराबर सोने की चोरी करने पर 4 प्राणायाम करने चाहिए। गौरस सर्प बराबर स्वर्ण का अपहरण कर लेने पर विद्वान पुरुष स्नान करके विधि पूर्वक 8000 गायत्री का जप करे। जो बराबर स्वर्ण को चुराने पर द्विज यदि प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक वेद माता गायत्री का जप करे तो उसे शुद्ध होता है। कृष्ण बराबर स्वर्ण की चोरी करने पर मनुष्य शांतपन व्रत करे। यदि 1 मासा के बराबर सोना चुरा ले तो वह 1 वर्ष तक गौमूत्र में पकाया हुआ जौ खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनीश्वर, पूरे 16 मासा सोने की चोरी करने पर मनुष्य एकाग्र चित्त हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब गुरु पत्नीगामी पुरुषों के लिए प्रायश्चित्त का वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य अज्ञानवश माता अथवा सौतेली माता से समागम कर ले तो लोगों पर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अंडकोश को काट ले और हाथ में उस अंडकोश को लिए हुए नैऋत्य कोण में चलता जाए। जाते समय मार्ग में कभी सुख दुख का विचार ना करे। जो इस प्रकार किसी यात्री की ओर न देखते हुए प्राणांत होने तक चलता जाता है वह पाप से शुद्ध होता है। अथवा अपने पाप को बताते हुए किसी ऊंचे स्थान से हवा के झोंके के साथ कूद पड़े। यदि बिना विचारे अपने वर्ण की या अपने से उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। द्विजश्रेष्ठ, जो बिना जाने हुए कई बार समान वर्ण या उत्तम वर्ण वाली स्त्री से समागम कर ले तो वह कंडे की आग में जलकर शुद्धि को प्राप्त होता है। यदि वीर्यपात से पहले ही माता के साथ समागम से निवृत्त हो जाए तो ब्रह्म हत्या का व्रत करे और यदि वीर्यपात हो जाए तो अपने शरीर को अग्नि में जला दे। यदि अपने वर्ण की तथा अपने से उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम करने वाला पुरुष वीर्यपात से पहले ही निवृत्त हो जाए तो भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 9 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। मनुष्य यदि काम से मोहित होकर मौसी, बुआ, गुरुपत्नी, सास, चाची, मामी और पुत्री से समागम कर ले तो 2 दिन तक समागम करने पर उसे विधि पूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करना चाहिए और 3 दिन तक संभोग करने पर वो आग में जल जाए तभी शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। मुनीश्वर, जो काम के अधीन हो चंडाली, पुष्कसी, भील जाति की स्त्री, पुत्रवधू, बहिन, मित्र पत्नी तथा शिष्य की स्त्री से समागम करता है वो 6 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब महापातकी पुरुषों के साथ संसर्ग का प्रायश्चित्त ही बतलाया जाता है। ब्रह्म हत्यारे आदि 4 प्रकार के महापातकियों से जिसके साथ जिस पुरुष का संसर्ग होता है वो उसके लिए विहित प्रायश्चित्त व्रत का पालन करके निश्चय ही शुद्ध हो जाता है। जो बिना जाने 5 रात तक इनके साथ रह लेता है उसे विधि पूर्वक प्राजापत्य कृच्छ नामक व्रत करना चाहिए। 12 दिनों तक उनके साथ संसर्ग हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त महाशांतपन व्रत बताया गया है और 15 दिनों तक महापातकियों का साथ कर लेने पर मनुष्य 12 दिन तक उपवास करे। 1 मास तक संसर्ग करने पर पराक व्रत और 3 मास तक संसर्ग हो तो चांद्रायण व्रत का विधान है। 6 महीने तक महापातकी मनुष्यों का संग करके मनुष्य 2 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। 1 वर्ष से कुछ कम समय तक उनका संग करने पर 6 महीने तक चांद्रायण व्रत का पालन करे और यदि जानबूझकर महापातकी पुरुषों का संग किया जाए तो क्रमशः इन सब का प्रायश्चित्त ऊपर बताए हुए प्रायश्चित्त से 3 गुना बताया गया है। मेढक, नेवला, कौवा, सुअर, चूहा, बिल्ली, बकरी, भेड़, कुत्ता और मुर्गा, इनमें से किसी का वध करने पर ब्राह्मण अर्धकृच्छ व्रत का आचरण करे और घोड़े की हत्या करने वाला मनुष्य अतिकृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी की हत्या करने पर तप्त कृच्छ और गो हत्या करने पर पराक व्रत करने का विधान है। यदि स्वेच्छा से जानबूझकर गौओं का वध किया जाए तो मनीषी पुरुषों ने उसकी शुद्धि का कोई भी उपाय नहीं देखा। पीने योग्य वस्तु, शैया, आसन, फूल, फल, मूल तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों की चोरी के पाप का शोधन करने वाला प्रायश्चित्त पंचगव्य का पान कहा गया है। सूखे काठ, तिनके, वृक्ष, गुड़, चमड़ा, वस्त्र और मांस, इनकी चोरी करने पर 3 रात उपवास करना चाहिए।
टिटिहरी, चकवा, हंस, कारंडव, उल्लू, सारस, कबूतर, जलमुर्गा, तोता, नीलकंठ, बगुला, सूस और कछुआ, इनमें से किसी को भी मारने पर 12 दिनों तक उपवास करना चाहिए। वीर्य, मल और मूत्र खा लेने पर प्राजापत्य व्रत करे। शूद्र का झूठा खाने पर 3 चांद्रायण व्रत करने का विधान है। रजस्वला स्त्री, चांडाल महापातकी, सूती का पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदि का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित स्नान करे और घृत पीवे। नारद जी, इसके सिवा 800 गायत्री का जप करे तब वह शोचित होता है। ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा सब पापों से बड़ा पाप है। विद्वानों ने जो जो पाप महापातक के समान बताए हैं उन सब का इस प्रकार विधि पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। जो भगवान नारायण की शरण लेकर प्रायश्चित करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो राग द्वेष आदि से मुक्त हो पापों के लिए प्रायश्चित करता है, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और भगवान विष्णु के स्मरण में तत्पर रहता है, वो महापातकों से अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त हो तो भी उसे सब पापों से मुक्ति समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भजन में लगा हुआ है। जो मानव अनादि अनंत विश्वरूप तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण का चिंतन करता है वह करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा नमस्कार किया जाए तो वे सब पापों का निश्चय ही नाश कर देते। जो किसी के संपर्क से अथवा मोहवश भी भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो उनके वैकुंठ धाम में जाता है। नारद जी, भगवान विष्णु के एक बार स्मरण करने से संपूर्ण क्लेशों की राशि नष्ट हो जाती है तथा उसी मनुष्य को स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति होती। ये स्वयं ही अनुमान हो जाता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो लोग इसे पाते हैं वे धन्य हैं। मानव जन्म मिलने पर भी भगवान की भक्ति और भी दुर्लभ बताई गई। इसलिए बिजली की तरह चंचल, क्षणभंगुर एवं दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। वे भगवान ही अज्ञानी जीवों को अज्ञानमय बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भगवान के भजन से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा मन की शुद्धि होती है। भगवान जनार्दन के पूजित होने पर मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान की आराधना में लगे हुए मनुष्यों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ अवश्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अरे पुत्र, स्त्री, घर, खेत, धन और धान्य नाम धारण करने वाली मानवी वृत्ति को पाकर तू घमंड न कर। क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, परापवाद और निंदा का सर्वथा त्याग करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन कर। सारे व्यापार छोड़कर भगवान जनार्दन की आराधना में लग जा। यमपुरी के वे वृक्ष समीप ही दिखाई देते हैं। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु भी जब तक नहीं आ पहुंचती और इंद्रियां जब तक शिथिल नहीं हो जाती तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। ये शरीर नाशवान है, बुद्धिमान पुरुष इस पर कभी विश्वास न करे। मौत सदा निकट रहती है। धन वैभव अत्यंत चंचल है और शरीर कुछ ही समय में मृत्यु का ग्रास बन जाने वाला है। अतः अभिमान छोड़ दे। महाभाग, संयोग का अंत वियोग ही है। यह सब कुछ क्षणभंगुर है। ये जानकर भगवान जनार्दन की पूजा कर। मनुष्य आशा से कष्ट पाता है, उसके लिए मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है। जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करता है वो महापातक की होने पर भी उसे परम धाम को जाता है, जहाँ जाकर किसी को शोक नहीं होता। साधु शिरोमणि, संपूर्ण तीर्थ, समस्त यज्ञ और अंगों सहित सब वेद भी भगवान नारायण के पूजन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हैं, उन्हें वेद, यज्ञ और शास्त्रों से क्या लाभ हुआ? उन्होंने तीर्थों की सेवा करके क्या पाया तथा उनके तप और व्रत से भी क्या होने वाला है? जो अनंत स्वरूप निरीह ओमकार बोध्य वरेण्य वेदांत वेद्य तथा संसार रूपी रोग के वैद्य भगवान विष्णु का यजन करते हैं, वे मनुष्य उन्हीं भगवान अच्युत के वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अनादि आत्मा, अनंत शक्ति संपन्न, जगत के आधार, देवताओं के आराध्य तथा ज्योतिः स्वरूप परम पुरुष भगवान अच्युत का स्मरण करता है, वह नर अपने नित्य सखा नारायण को प्राप्त कर लेता है। यमलोक के मार्ग में पापियों के कष्ट तथा पुण्यात्माओं के सुख का वर्णन एवं कल्पांतर में भी कर्मों के भोग का प्रतिपादन। श्री सनक जी बोले, ब्राह्मण सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यमलोक के मार्ग का वर्णन करता हूँ। वह पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है।
मुनीश्वर, प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान करने वाले होते हैं वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं, और जो धर्म से हीन है वे अत्यंत पीड़ित होकर बड़े दुख से यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्ग पर दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते जाते हैं। वे अत्यंत भयभीत और नंगे होते हैं। उनके कंठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं। यमराज के दूत चाबुक आदि से तथा अनेक प्रकार के आयुधों से उन पर आघात करते रहते हैं, और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस पथ पर चल पाते। वहाँ कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी है, कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष है, और कहीं ऐसे ऐसे पहाड़ है जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत दुखदायक होता है। कई कांटों की बहुत बड़ी बाढ़ लगी हुई है, कहीं कहीं कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कई कंकड़ हैं, कई ढेले हैं, और कई सुई के समान कांटे बिछे तथा कई बाघ गरजते रहते हैं। नारद जी, इस प्रकार पापी मनुष्य भांति भांति के क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पाश में बंधे होते हैं, कोई अंकुशों से खींचे जाते हैं, और किन्हीं की पीठ पर अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ती रहती। इस दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं। किन्हीं की नाक छेद कर उसमें नकेल डाल दी जाती है, और उसी को पकड़कर खींचा जाता है। कोई आंतों से बंधे रहते हैं, और कुछ पापी अपने शिष्ट के अग्रभाग से लोहे का भारी भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। कोई नासिका के अग्रभाग द्वारा लोहे का 2 भार ढोते हैं, और कोई पापी दोनों कानों से 2 लोह भार वहन करते हुए उस मार्ग पर चलते हैं। कोई अत्यंत उच्छ्वास लेते हैं, और किन्हीं की आंखें ढक दी जाती। उस मार्ग में कई विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं। अतः पापी लोग जानकर या अनजान में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से यात्रा करते हैं। नारद जी, जो उत्तम बुद्धि वाले मानव धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज के लोक की यात्रा करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जलदान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही दान करने वाले तत्संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। द्विज श्रेष्ठ, घृत, मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुधापान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है, और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। मुनि प्रवर, वस्त्रदान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किया है वो उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गोदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। द्विज श्रेष्ठ, घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वह देवताओं से पूजित हो प्रसन्न चित्त होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों, व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वह बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दयाभाव रखता है वह द्विज देवताओं से पूजित हो सर्वभोग समन्वित विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वर द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज 4 भुजाओं से युक्त हो शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र के भांति उस पुण्यात्मा पुरुष की पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुषों, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता है वही पापियों में बड़ा है और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वो घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा? ये शरीर यातना रूप, दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जो इस पर इसकी स्थिरता पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, उनमें भी जो पशु पक्षी आदि बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ है, उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ है। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य पालकों में भी ब्रह्मवादी वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में भी वो श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इनकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए।
धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं। तुम लोग संपूर्ण भोगों से संपन्न पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप हो तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना। ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओं की पूजा करके उन्हें सद्गति को पहुंचा देते हैं और पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज प्रलय काल के मेघ के समान भयंकर होती है और उनके शरीर की कांति कज्जलगिरी के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके 32 भुजाएं हो जाती, शरीर का विस्तार 3 योजन का होता है। उनकी लाल लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती हैं। सब दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर पापी जो थर थर कांपने लगते हैं और अपने अपने कर्मों का विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सब पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुराचारी पापात्माओं, तुम सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियों ने काम क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त चित्त से किस लिए पाप का आचरण किया है? पहले तो बड़े हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पाप किए हैं, अब उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप तुमने किया है, उसी के अनुसार कर्म अवश्य तुम यहाँ आ पहुंचे हो। अब अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था उस समय ये भी क्यों नहीं विचार लिया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे। कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पंडित और कायर हो या वीर, यमराज सबके साथ समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त का ये वचन सुनकर वे पापी भयभीत हों, अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रूर, क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बलपूर्वक पकड़कर नरकों में फेंक देते। वहां अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप के फल स्वरूप वे भूतल पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया है। आपने ही कहा है कि जो लोग ग्राम दान आदि पुण्य कर्म करते रहते हैं, उन्हें कोटि सहस्त्र कल्पों तक उनका महान भोग प्राप्त होता रहता है। दूसरी ओर ये भी आपने बताया है कि प्राकृत प्रलय में संपूर्ण लोगों का नाश हो जाता है और एकमात्र भगवान विष्णु ही शेष रह जाते हैं। अतः मुझे ये संशय हुआ है कि प्रलय काल तक जीव के पुण्य और पाप भोग की क्या समाप्ति नहीं होती। आप इस संदेह का निवारण करने योग्य हैं। श्री सनक जी बोले, महाप्राज्ञ भगवान नारायण अविनाशी, अनंत परम प्रकाश स्वरूप और सनातन पुरुष है। वे विशुद्ध, निर्गुण, नित्य और माया मोह से रहित हैं। परमानंद स्वरूप श्री हरि निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रूपों में व्यक्त होकर भेदभाव से दिखाई देते हैं। वे ही माया के संयोग से संपूर्ण जगत का कार्य करते हैं। वे ही श्री हरि ब्रह्मा जी के रूप से सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं और अंत में भगवान रुद्र के रूप से वे ही सबको अपना ग्रास बनाते हैं। ये निश्चित सत्य है। प्रलय काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन ने शेष शैया से उठकर ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण चराचर विश्व की पूर्व कल्पों के अनुसार सृष्टि की है। विप्रवर, पूर्व कल्पों में जो जो स्थावर जंगम जीव जहाँ जहाँ स्थित है, नूतन कल्प में ब्रह्मा जी उस संपूर्ण जगत की पूर्ववत सृष्टि कर देते हैं। अतः साधु शिरोमणे, किए हुए पापों और पुण्यों का अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रलय हो जाने पर जीव के जिन कर्मों का फल शेष रह जाता है, दूसरे कल्प में नई सृष्टि होने पर वो जीव पुनः अपने पुरातन कर्मों का भोग भोगता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। पापी जीवों के स्थावर आदि योनियों में जन्म लेने और दुख भोगने की अवस्था का वर्णन श्री सनक जी कहते हैं। इस प्रकार कर्म पाश में बंधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्य स्थानों में पुण्य कर्मों का फल भोगकर तथा नरक यातनाओं में पापों का अत्यंत दुखमय फल भोगकर क्षीण हुए कर्मों के अवशेष भाग से इस लोक में आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और पर्वत तथा तृण ये स्थावर के नाम से विख्यात है। स्थावर जीव महामोह से आच्छन्न होते हैं। स्थावर योनियों में उनकी स्थिति इस प्रकार होती है। पहले वे बीज रूप से पृथ्वी में बोए जाते हैं, फिर जल से सींचने के पश्चात मूल भाव को प्राप्त होते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते, तने और पतली डाली आदि प्रकट होते हैं।
उन शाखाओं से कलियां और कलियों से फूल प्रकट होते हैं। उन फूलों से ही वे धान्य वृक्ष फलवान होते हैं। स्थावर योनि में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वे भी दीर्घ काल तक काटने, दावानल में जलने तथा सर्दी गर्मी लगने आदि के महान दुख का अनुभव करके मर जाते हैं। तदनंतर वे जीव कीट आदि योनियों में उत्पन्न होकर सदा अतिशय दुख उठाते रहते हैं। अपने से बलवान प्राणियों द्वारा पीड़ा प्राप्त होने पर वे उसका निवारण करने में असमर्थ होते हैं। शीत और वायु आदि के भारी क्लेश भोगते हैं और नित्य भूख से पीड़ित हो मलमूत्र आदि में विचरते हुए दुख पर दुख उठाते रहते हैं। तदनंतर इसी क्रम से पशु योनि में आकर अपने से बलवान पशुओं की बाधा से भयभीत रहते हुए वे जीव अकारण भी भारी उद्वेग से कष्ट पाते रहते हैं। उन्हें हवा, पानी आदि का महान कष्ट सहन करना पड़ता है। अंडज पक्षी की योनि में भी वे कभी वायु पीकर रहते हैं और कभी मांस तथा अपवित्र वस्तुएं खाते हैं। ग्रामीण पशुओं की योनि में आने पर भी उन्हें कभी भार ढोने, रस्सी आदि से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने तथा हल आदि धारण करने के समस्त दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत सी योनियों में क्रमशः भ्रमण करके वे जीव मनुष्य जन्म पाते हैं। कोई पुण्य विशेष के कारण बिना क्रम के भी शीघ्र मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी नीची जातियों में नीच पुरुषों की टहल बजाने वाले, दरिद्र, अंगहीन तथा अधिक अंग वाले इत्यादि होकर वे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा अत्यंत दुख से पूर्ण ज्वर, ताप, शीत, गुल्म रोग, पाद रोग, नेत्र रोग, सिर दर्द, गर्भ वेदना तथा पसली में दर्द होने आदि के भारी कष्ट भोगते हैं। मनुष्य जन्म में जब स्त्री और पुरुष मैथुन करते हैं उस समय वीर्य निकलकर जब जरायु गर्भाशय में प्रवेश करता है उसी समय जीव अपने कर्मों के वशीभूत हो उस वीर्य के साथ गर्भाशय में प्रविष्ट हो रज वीर्य के कलल में स्थित होता है। वह वीर्य जीव के प्रवेश करने के 5 दिन बाद कलल रूप में परिणित होता है। फिर 15 दिन के बाद वो पलल मांस पिंड की स्थिति भाग को प्राप्त हो 1 महीने में प्रादेश मात्र बड़ा हो जाता है। तब से लेकर पूर्ण चेतना का अभाव होने पर भी माता के उदर में दुस्सह ताप और क्लेश होने से वो एक स्थान पर स्थिर न रह सकने के कारण वायु की प्रेरणा से इधर उधर भ्रमण करता है। फिर दूसरा महीना पूर्ण होने पर वह मनुष्य के आकार को पाता है। तीसरे महीने की पूर्णता होने पर उसके हाथ, पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं और 4 महीने बीत जाने पर उसके सब अवयवों की संधि का भेद ज्ञात होने लगता है। 5 महीने पर अंगुलियों में नख प्रकट होते हैं। 6 मास पूरे हो जाने पर नखों की संधि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभि में जो नाल होती है उसी के द्वारा अन्न का रस पाकर वो पुष्ट होता है। उसके सारे अंग पवित्र मलमूत्र आदि से भीगे रहते हैं। जरायु में उसका शरीर बंधा होता है और वह माता के रक्त, हड्डी, कीड़े, वसा, मज्जा, स्नायु और केश आदि से दूषित तथा घृणित शरीर में निवास करता है। माता के खाए हुए कड़वे, खट्टे, नमकीन तथा अधिक गर्म भोजन से वह अत्यंत दग्ध होता रहता है। इस दुरावस्था में अपने आप को देखकर वो देहधारी जीव पूर्व जन्मों की स्मृति के प्रभाव से पहले के अनुभव किए हुए नरक के दुखों को भी स्मरण करता और आंतरिक दुख से अधिकाधिक जलने लगता है। अहो, मैं बड़ा पापी हूँ। काम से अंधा होने के कारण पराई स्त्रियों को हर कर उनके साथ संभोग करके मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। उन पापों से अकेला मैं ही ऐसे ऐसे नरकों का कष्ट भोगता रहा। फिर स्थावर आदि योनियों में महान दुख भोगकर अब मानव योनि में आया हूँ। आंतरिक दुख तथा बाह्य संताप से दग्ध हो रहा हूँ। अहो, देहधारियों को कितना दुख उठाना पड़ता है। शरीर पाप से ही उत्पन्न होता है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। मैंने कुटुंब, मित्र और स्त्री के लिए दूसरों का धन चुराया है। उसी पाप से आज गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ जल रहा हूँ। पूर्व जन्म में दूसरों का धन देखकर ईर्ष्यावश जला करता था, इसलिए मैं पापी जीव इस समय भी गर्भ की आग से निरंतर दग्ध हो रहा हूँ। मन, वाणी और शरीर से मैंने दूसरों को बहुत पीड़ा दी थी। उस पाप से आज मैं अकेला ही अत्यंत दुखी होकर जल रहा हूँ। इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है। अब मैं जन्म लेने के बाद सत्संग तथा भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करके विशुचित हो सत्कर्मों का अनुष्ठान करूंगा और संपूर्ण जगत के अंतरात्मा तथा अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सत्य ज्ञानानंद स्वरूप लक्ष्मीपति भगवान नारायण के उन युगल चरणार बिंदों का भक्ति पूर्वक पूजन करूंगा जिनकी समस्त देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते हैं। भगवान के वे चरण दुस्सह संसार बंधन के मूलोच्छेद के हेतु है।
वेदों के रहस्यभूत उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान होता है। वे ही संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। मैं उन्हीं भगवत चरणार बिंदों को अपने हृदय में रखकर अत्यंत दुख से भरे हुए संसार को लांघ जाऊंगा। इस प्रकार वो मन में भावना करता है। नारद जी, जब माता के प्रसव का समय आता है, उस समय वह गर्भस्थ जीव वायु से अत्यंत पीड़ित हो माता को भी दुख देता हुआ कर्मपाश से बंधकर जबरदस्ती योनि मार्ग से निकलता है। निकलते समय संपूर्ण नरक यातनाओं का भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है। बाहर की वायु का स्पर्श होते ही उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव बाल्यावस्था को प्राप्त होता है। उसमें भी अपने ही मलमूत्र में उसका शरीर लिपटा रहता है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों से पीड़ित होकर भी वो कुछ नहीं बता सकता। उसके रोने पर लोग ये समझते हैं कि भूख प्यास से कष्ट पा रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिए, और इसी मान्यता के अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वो अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोग का अनुभव करता है। मच्छरों और खटमलों के काट लेने पर वह उन्हें हटाने में असमर्थ होता है। शैशव से बाल्यावस्था में पहुंचकर वह माता पिता और गुरु की डांट सुनता और चपत खाता है। वह बहुत से निरर्थक कार्यों में लगा रहता है। उन कार्यों के सफल न होने पर वह मानसिक कष्ट पाता है। इस प्रकार बाल्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है। तत्पश्चात तरुणावस्था में आने पर जीव धनोपार्जन करते हैं। कमाए हुए धन की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उस धन के नष्ट या खर्च हो जाने पर अत्यंत दुखी होते, माया से मोहित रहते हैं। उनका अंतःकरण काम क्रोधादि से दूषित हो जाता है। ये सदा दूसरों के गुणों में भी दोषी देखा करते हैं। पराये धन और पराई स्त्री को हड़प लेने के प्रयत्न में लगे रहते। पुत्र मित्र और स्त्री आदि के भरण पोषण के लिए क्या उपाय किया जाए? अब इस बड़े हुए कुटुंब का कैसे निर्वाह होगा? मेरे पास मूल धन नहीं है, अतः व्यापार नहीं हो सकता। इधर वर्षा भी नहीं हो रही है, अतः खेती से क्या आशा की जाए? मेरी घरवाली के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अतः उनसे कामकाज में कोई मदद नहीं मिल सकती। इधर मैं भी रोगी हो चला और निर्धन ही रह गया। मेरे विचार न करने से खेती बाड़ी नष्ट हो गई। बच्चे रोज रोया करते हैं। मेरा घर टूट फूट गया, कोई जीविका भी नहीं मिलती। राजा की ओर से भी अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हो रहा है। शत्रु रोज मेरा पीछा करते हैं, मैं इन्हें कैसे जीतूंगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल तथा अपने दुख को दूर करने में असमर्थ हो वे कहते हैं, विधाता को धिक्कार है, उसने मुझे भाग्यहीन को पैदा ही क्यों किया? इसी तरह जीव जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसका बल घटने लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं और जरावस्था के कारण सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं। अनेक प्रकार के रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं। उसका एक एक अंग कांपता रहता है। दमा और खांसी आदि से वो पीड़ित होता है। कीचड़ से मलिन हुई आंखें चंचल एवं कातर हो उठती है। कब्ज से कंठ भर जाता है। पुत्र और पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते हैं। मैं कब मर जाऊंगा? इस चिंता से वो व्याकुल उठता है और सोचने लगता है कि मेरे मर जाने के बाद यदि दूसरों ने मेरा धन हड़प लिया तो मेरे पुत्र आदि का जीवन निर्वाह कैसे होगा? इस प्रकार ममता और दुख में डूबा हुआ वह लंबी सांस खींचता है और अपनी आयु में किए हुए कर्मों को बार बार स्मरण करता है तथा क्षण क्षण में भूल जाता है। फिर जब मृत्यु काल निकट आता है तो वह रोग से पीड़ित हो आंतरिक संताप से व्याकुल हो जाता है। मेरे कमाए हुए धन आदि किसके अधिकार में होंगे? इस चिंता में पड़कर उसकी आंखों में आंसू भर आते, कंठ घुरघुराने लगता है और इस दशा में शरीर से प्राण निकल जाते। फिर यमदूतों की डांट फटकार सुनता हुआ वो जीव पाश में बनकर पूर्ववत नरक आदि के कष्ट भोगता है। जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातु तब तक आग में तपाए जाते हैं जब तक कि उनकी मैल नहीं जल जाती, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मों के क्षय होने तक अत्यंत कष्ट भोगते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इसलिए संसार रूपी दावानल के ताप से संतप्त मनुष्य परम ज्ञान का अभ्यास करे। ज्ञान से वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान शून्य मनुष्य पशु कहे गए हैं। अतः संसार बंधन से मुक्त होने के लिए परम ज्ञान का अभ्यास करे। सब कर्मों को सिद्ध करने वाले मानव जन्म को पाकर भी जो भगवान विष्णु की सेवा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता जगदीश्वर भगवान विष्णु के रहते हुए भी मनुष्य ज्ञान रहित होकर नरकों में पकाए जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। जिससे मलमूत्र का स्रोत बहता रहता है, ऐसे ही इस क्षणभंगुर शरीर में अज्ञानी पुरुष महान मोह से आच्छन्न होने के कारण नित्यता की भावना करते हैं। जो मनुष्य मांस तथा रक्त आदि से भरे हुए उस घृणित शरीर को पाकर संसार बंधन का नाश करने वाले भगवान विष्णु का भजन नहीं करता, वह अत्यंत पातकी है। ब्राह्मण,
मूर्खता या अज्ञान अत्यंत कष्टकारक है, महान दुख देने वाला है, परंतु भगवान के ध्यान में लगा हुआ चांडाल भी ज्ञान प्राप्त करके महान सुखी हो जाता है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, देवता भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अतः उसे पाकर विद्वान पुरुष परलोक सुधारने का यत्न करे। जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न तथा भगवान की आराधना में तत्पर रहने वाले हैं, वे पुनरावृत्ति सहित परम धाम को पा लेते हैं, जिनसे ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनसे चेतना पाता है और जिनमें ही इसका लय होता है, वे भगवान विष्णु ही संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जो अनंत परमेश्वर निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं, उन देवेश्वर श्री हरि की पूजा अर्चा करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।